श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवत मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको एक राम और रावण की कुंडली का विवेचन करके समझा रही हूँ कि भगवान राम की कुंडली और रावण की कुंडली में कौन सी ग्रहों की ऐसी भिन्नता थी कि रावण इतना प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी उसके यहाँ राम से ज़्यादा संपत्ति थी, भाई बंधु सब होते हुए भी कौन से ऐसे ग्रह थे जो राम ने रावण को पराजित कर दिया। तो कौन सी युति उसकी ऐसी थी कि जो वो पराजित हुआ, क्योंकि वो रावण से बहुत प्रकांड विद्वान था। तो कौन से ऐसे ग्रह थे जो रावण को परास्त किए। तो पहले आप राम की कुंडली के बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि भगवान राम ने विष्णु के रूप में अवतार लेकर राम ने विष्णु के अवतार में विष्णु के ही अवतार भगवान राम थे। तो वो उन्होंने आसुरी वृत्तियों के संहार हेतु जन्म लिया था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने गए। वस्तुतः देखा जाए तो राम और रावण दोनों राजा की प्रतिष्ठा उनको प्राप्त थी। तो परंतु उनके ग्रहों की भिन्नता के कारण, उनके जो ग्रह की भिन्नता थी उसके कारण वो परस्पर विरोधी वृत्तियों ने जन्म लिया। रावण के परस्पर जो ऐसे उनके कौन से ग्रह थे जो विरोधी वृत्तियों ने उनके जीवन में जन्म लिया। और राम की कुंडली में जहाँ विलक्षण पंचग्रही राजयोग था, पंचग्रही राजयोग देखिए, राम की कुंडली में चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग राजयोग बना रहे थे। शनि उच्च का, सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का। तो उच्च के ग्रहों 5 ग्रह उच्च के थे। तो राम की कुंडली में पंचग्रही मंगल भी उच्च का था, पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा था। और रावण की कुंडली में 6 ग्रह चंद्रमा, शनि, मंगल, सूर्य, राहु और गुरु, ये कुंडली में थे। चंद्रमा शनि के साथ था, मंगल था उच्च का, सूर्य उच्च का था, राहु। तो ये सब ग्रह जो उनकी कुंडली में थे केंद्र में थे। लेकिन कौन सी ग्रहों की युति के कारण इनका पराजित हुए राम से, केंद्रीय युति थी और दृष्टि भी थी। तो षटग्रही होने के कारण के बावजूद भी रावण का राजयोग राम के राजयोग से कम प्रभावी था, क्योंकि पापी ग्रहों के साथ उनकी युति थी और रामचंद्र जी के साथ कोई ग्रह पापी उनके साथ नहीं थे। वो अलग अलग अपना एक अलग स्थान बना लिए थे सारे ग्रह। तो शुभ फलितों के बावजूद भी अशुभ परिणाम रावण को मिले। तो ये कैसे हुआ? तो आप इसको देखिए कि रावण की कुंडली तुला लग्न की है। तुला लग्न की रावण की कुंडली थी। तुला लग्न में शनि और चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए थे। तो रावण के समक्ष भाई बहनों की वैमनस्यता थी। देखिए, ग्रहों की युति से भी आपके जीवन में वैमनस्यता उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में राहु और सूर्य था, तो पत्नी के विश्वास को तोड़ा। पत्नी भाव कष्ट में था, इतनी योग्य, इतनी पंचकन्याओं में उसका नाम था मंदोदरी का, तब भी वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ। तो राहु और सूर्य के कारण उसका सप्तम भाव नष्ट हुआ। तो और सूर्य और राहु हुआ तो ये ग्रहण लगा दिया, अपने पिता को कर्मों को खराब किया। इतने बड़े ऋषि का पुत्र होने के बावजूद भी उसने ऐसे ऐसे कर्म किए कि धरती पे उसका नाम आज भी अच्छे से नहीं लिया जाता है। आज भी उसके नाम से उसको लोग उसके दुष्ट अत्याचारी के नाम से ही रावण प्रसिद्ध है। तो छठे भाव में शुक्र और बुध की युति, छठे भाव में शुक्र और बुध की युति जो है उसको अनेक शत्रुओं को जन्म दिया। यहाँ शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते, तो शुभ ग्रह छठे भाव में देखिए इनके शत्रुओं को जन्म दिया। और शनि मंगल से दृष्ट है। तो आपको पहले बताया, मंगल जो है ये भाई बहनों का कारक है, ये रिलेशन को अच्छा करता है। तो शनि मंगल की युति
शनि मंगल की युति देखिए, शनि मंगल पे दृष्टि दिया, मंगल की दृष्टि शनि पे हुई, तो ये शनि मंगल पे दृष्टि दिया, तो इससे चौथे भाव में मंगल दसम भाव से शनि को देख रहा है, तो इसका लग्न में इसके विषाक्त इसका दिमाग हो गया। शनि विष फैलाता है, जहाँ बैठता है उसके दिमाग को ये बहुत दिमाग को विष उत्पन्न कर देता, अच्छा होने के बावजूद भी। और जो पापी ग्रहों के कारण ही रावण का विनाश हुआ। सूर्य राहु की युति इसके खराब किया, इसके सूर्य को, इसके प्रतिष्ठा को दाग लगाया। राहु जहाँ रहता है उत्पात करता है, तो सूर्य उच्च का होने के बाद भी राहु के साथ होने के कारण इसके कलंकित जीवन इसका हुआ। सप्तम में दोनों की युति चरित्रहीनता को भी बताती है। ये चरित्र से भी अच्छा नहीं था, चरित्र की शक्ति से कमजोर होने के कारण और पत्नी का विश्वासघात करने के कारण भी रावण अपने राम की कुंडली से, रावण के बहुत ग्रह ऐसे थे जो उसका मेल नहीं था। रावण की कुंडली उतनी प्रभावित नहीं थी, प्रभावशाली जितनी भगवान राम की कुंडली थी। तो ग्रहों के आपके ग्रह उच्च होने से कुछ नहीं होता, उच्च के साथ यदि आपके पापी ग्रहों का भी उपस्थिति है और किस भाव में आपके गुरु बैठे हैं, ये सब चीज़ों से भी आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। बृहस्पति उच्च का होने के कारण महाप्रकांड विद्वान हुआ, दसम भाव में बृहस्पति उच्च का था, और उस समय रावण इतना विद्वान था कि उसके साम्राज्य, आसपास के जितने साम्राज्य थे उसके इतना ज्ञानी कोई भी पंडित नहीं था। इसलिए राम ने जब रामेश्वरम में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी थी शिवलिंग की, तो उन्होंने रावण को ही बुलाया था। इतना योग्य ज्ञानी होने के बाद भी ऐसे पापी ग्रहों की युति और दृष्टियों के कारण रावण राम से पराजित हुआ, और राम के बलि ग्रहों के कारण भगवान राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में समाज में आज भी ईश्वर के रूप में हमारे जन कल्याण के लिए आदर्श के प्रतीक बने हुए हैं। घर घर में उनकी पूजा होती है। आज राम की तरह कोई नहीं हो पा रहा है, तो आज उनकी प्रतिष्ठा उसी तरह बनी हुई है। जिस दिन राम के तरह कोई और उत्पन्न हो जाएगा धरती पे, तो राम का उतना वो नहीं होगा, उसका नाम होगा। इसलिए राम तो भगवान राम थे, वो विष्णु के अवतार थे। तो उच्च का शनि भी देखिए, इनके कोई ग्रह पापी के साथ नहीं। वो शुक्र देखिए अलग बैठा है, वो केंद्र में एकदम वैभव से, जहाँ वो रहते थे वहाँ सुख सुविधाओं का हो जाता था। राम बहुत सौम्य, कर्क लग्न की कुंडली, अंदर से दयालु, उपकारी, समाज के प्रति आगे की ओर, समाज की ओर उदार, और समाज के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया। समाज में उन्होंने इतना रामराज्य स्थापित कर लिया था कि आज भी रावण राम राज्य के रूप में राम के ही राज्य को सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये कैसे हुआ, तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दी। ये कुंडली जो बनाई गई है, ये करोड़ों वर्ष पूर्व ये अनुमान से ऋषि मुनियों ने इस कुंडली को बनाया था कि हमारे ग्रह कैसे थे, तो अनुमान लगा करके ये ग्रह कहाँ कहाँ होंगे। तो रावण का क्या स्वभाव था, रावण विलासी भी था, और उसकी लग्न से भी देखिए, लग्न तुला लग्न वाले व्यक्ति थोड़ा सा आराम तलब, विलासी प्रकृति के होते हैं, भौतिक जीवन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, भौतिकता की ओर ज़्यादा भागते हैं, सांस तक दिखाने वाले होते हैं। तो ये लग्न से और उसकी पापी ग्रहों की युति से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि कोई लग्न ऐसी होगी तो आप ऐसे होंगे, उनके ग्रहों को देख करके भी जैसे जैसे ग्रह आपके जिस तरह बैठे हैं उस तरह आपका भविष्य, आपका भाग्य, आपका जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज मैंने आपको रावण और राम की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि किस कारण रावण पे प्रभावी उसका पराजित हुए, और रावण पराजित हुआ, और उनका प्रभाव आज भी वैसे राम का बना हुआ है, और रावण आज भी अत्याचारी, और क्योंकि ग्रहों के से ही तो उसका स्वभाव बना, इसलिए आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।